हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर आरजू अग्रवाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी के साउंड। यू कैन सी हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। ठीक है, जी के साउंड जिन्हें हम हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड कहते हैं। अब ये हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड क्या है, चलिए देखते हैं। The letter G has two sounds. G has two sounds means कि letter G के कितने sounds हैं? Two sounds हैं. The first one is J and the second one is G. Okay. First one is J and the second one is G. तो जब G का sound ज आए तो हम उसे कहते हैं सॉफ्ट साउंड, और जब जी का साउंड ग आए तब हम उसे हार्ड साउंड कहते हैं। अब कब हमें इसे ज पढ़ना है और कब हम इसे ग पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो लिखा है रूल्स फॉर सॉफ्ट जी। सॉफ्ट जी मीन्स कि ज पढ़ने के क्या रूल हैं, ये देखते हैं। तो देखिए, if G followed by E, I, Y, यदि G के बाद E, I and Y ये लेटर आते हैं, it makes the letter G as J, means कि ये क्या बनाता है, फिर G को ज बनाता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल। GIRAFFE जिराफ। ठीक है, क्यों हमने इसे जिराफ पढ़ा? क्योंकि देखिए रूल में लिखा है कि इफ जी फॉलोड बाय EIY, तो देखिए जिराफ में जी के बाद क्या आया है, आई आया है, तो हम इसे पढ़ेंगे जिराफ। अब देखिए GEM, क्या पढ़ेंगे अब हम इसे? जैम। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखिए रूल में लिखा हुआ है कि जी के बाद यदि ई आता है तब हम इसे ज पढ़ेंगे, तो हमने इसे क्या पढ़ा? जैम। फिर देखिए GYM, अब देखो क्या पढ़ेंगे इसे हम इसे पढ़ेंगे जेम। क्यों? क्योंकि देखिए जी के बाद में क्या आया? वाई, और अभी हमने रूल में देखा कि जी के बाद यदि वाई आता है तब हम इसे सॉफ्ट साउंड जे में लेंगे, तो हमने इसे क्या पढ़ा? जे। अब देखिए CAGE, अब हम इसे यहाँ क्या पढ़ेंगे? वही साउंड लेंगे, ज का साउंड। क्यों? क्योंकि जी के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। फिर देखिए जायंट, GIANT, जायंट। क्यों? क्योंकि जी के बाद में आया आई। सेम MAGIC, जी के बाद में आया आई, तो हम इसे पढ़ेंगे मैजिक। फिर देखिए ENERGY, क्या पढ़ेंगे अब इसे? एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। क्यों? क्योंकि जी के बाद में आया है वाई, अभी हमने रूल में देखा। ओके, अब आते हैं रूल्स फॉर हार्ड जी। अब हार्ड जी मीन्स कि अब क्या बताया था मैंने, जब जी का साउंड जी का साउंड ग हो तब हम इसे क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? हार्ड जी साउंड। ओके, अब इसके क्या रूल है वो देखते हैं। तो देखिए लिखा है हार्ड जी साउंड इज यूज्ड मोस्ट ऑफन। ठीक है, हार्ड जी साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है, मीन्स कि हमारी लैंग्वेज में ये जो हार्ड जी साउंड है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब इसके क्या रूल्स हैं, हम कैसे जाने कि कब इसे ग पढ़ना है? तो देखो जी, इफ जी फॉलोड बाय एनी अदर लेटर। ठीक है, जी जो है ई, आई और वाई को छोड़कर, ठीक है, देखिए ये EIY है, इसे छोड़कर क्या जितने भी लेटर्स होंगे जी के बाद आते हैं तब हम उसे पढ़ेंगे ग। ठीक है, तो देखिए GOAT, अब देखो जी के बाद में आई आया, नहीं आया, ई आया, नहीं आया, वाई आया, नहीं आया, तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? ग का साउंड लेंगे। ठीक है,
तो इसे क्या पढ़ा अब हमने, गोट। अब देखिए GARDEN, गार्डन। क्यों पढ़ा हमने इसे ग, क्योंकि जी के बाद में ई नहीं आया, आई नहीं आया, वाई नहीं आया। ठीक है, हमने पढ़ा कि जी के बाद यदि ई आई वाई नहीं आता है, दूसरे लेटर्स आते हैं, तब हम इसे ग पढ़ते हैं। ओके, गार्डन। फिर देखिए GUM, गम। GAP, गैप। GAS, गैस। GAME, गेम। GIVE, गिव, सॉरी, GLUE, ग्लू। GOOD, गुड। GOAL, गोल। GLASS, ग्लास। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सॉफ्ट जी साउंड के लेटर्स और हार्ड जी साउंड के लेटर्स दोनों साथ में होते हैं। ओके, तो देखिए कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं। तो देखिए GA, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, जी के बाद में EIY नहीं है, तब हम इसे ग पढ़ेंगे, तो ठीक है GA है। फिर इसमें देखिए GE है तो ज, ठीक है, तो इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, गेज। क्या पढ़ेंगे हम इसे, गेज। नेक्स्ट देखिए GI, ठीक है, GANTIC, इसमें दोनों जी के सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों साउंड है। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, जाइगेंटिक। क्या पढ़ेंगे, जाइगेंटिक। अब जाइगेंटिक मीन्स क्या होता है, जाइगेंटिक मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा। तो आपको पता होगा कि विशाल वर्ड हमने, विशाल का इंग्लिश एक वर्ड हमने और पढ़ा था अपने चैप्टर में। क्या पढ़ा था हमने, जायंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो देखिए ये जो जायंटिक वर्ड है, ये जायंट का क्या हो गया, सिनोनिम वर्ड हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए गॉर्जियस, GORGEOUS, इसमें भी दोनों सॉफ्ट जी साउंड और हार्ड जी साउंड दोनों हैं। फिर ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि मैडम कुछ वर्ड्स तो ऐसे भी हैं जो सॉफ्ट जी साउंड को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग तो सॉफ्ट जी साउंड की होती है। यस, ऐसा होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस। क्या कहते हैं हम इसे, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मीन्स होते हैं अपवाद। अब अपवाद पूछोगे कि क्या है, तो अपवाद ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो रूल्स को फॉलो कभी कभी नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी लैंग्वेज में भी कुछ रूल्स होते हैं जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शंस। अब आप सोचोगे कि मैडम हम याद कैसे रखें इसे, तो आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है प्रैक्टिस से। ठीक है, हम आपसे बार बार कहते हैं रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना हो सके आप उतना रीड कीजिए, क्योंकि जब आप रीड करेंगे तभी तो आप सीखेंगे। इसलिए रीड करते रहिए, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन से एक्सेप्शंस वर्ड हैं और कौन से हार्ड एंड सॉफ्ट रूल को फॉलो करते हुए वर्ड हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ एक्सेप्शंस वर्ड को हम देखते हैं। GEAR, देखिए जी के बाद में ई है, पढ़ना तो हमें क्या था इसे, ज, लेकिन हम पढ़ेंगे गियर। ठीक है, ग पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शंस वर्ड है। GET, गेट। रूल्स को माइंड में लाते रहिएगा कि हमने क्या पढ़ा था और अभी एक्सेप्शंस में क्या यूज़ हो रहे हैं। GIFT, गिफ्ट। GIVE, गिव। TIGER, टाइगर। ओके, हार्ड जी साउंड विथ EIY इज एन एक्सेप्शंस। ठीक है, देखिए EIY, तो ये तो सॉफ्ट जी का EIY सॉफ्ट जी का रूल था, लेकिन ये अभी यहाँ पर हार्ड जी का काम कर रहा है। मीन्स कि ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, कुछ वर्ड्स एक्सेप्शंस वर्ड होते हैं। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे, लिखा है से अलाउड। अब ये कहाँ से पिक किया मैंने, ये है आपके चैप्टर में पेज नंबर 90। ओके, वहाँ पर देखिए आपको लिखा है से अलाउड, मीन्स कि ज़ोर से कहिए,
कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उसे पढ़ना है। अब देखिए GIANT, अभी मैंने बताया था कि अब आप इसे क्या पढ़ेंगे, जायंट। क्यों? क्योंकि G इज फॉलोड बाय I, ठीक है। G के बाद में क्या है, I है, तो जायंट पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट में देखिए G के बाद में IEY नहीं है, O है, तो हम इसे पढ़ेंगे ग, गूज। JAM, J का साउंड तो J ही होता है, तो जैम। GREY, अब देखिए E नहीं है, I नहीं है, Y नहीं है, G के बाद में R है, तो हम इसे ज नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे ग, ग्रे। GYM, अब देखो G के बाद में क्या है, Y है, हमने पढ़ा था G के बाद यदि Y हो तो हम इसे ज पढ़ेंगे, जेम। GOLD, गोल्ड। फटाफट अपने माइंड में वो सारे रूल्स लाते रहिए, ठीक है। JUNE, जून, तो जून में तो ज है, सॉरी J है, तो J का साउंड तो ज ही होता है, तो जून। GUM, गम। अब देखिए चूज द टेक द वर्ड्स विथ अ J साउंड। अब देखिए फर्स्ट थिंग कि J से शुरू होने वाले वर्ड का साउंड तो ज ही होगा, लेकिन G का साउंड कब ज होगा और कब ग होगा, ये अभी हमने डिस्कस किया है। तो अब ये आपको करना है, फटाफट माइंड में लाइए सारे रूल्स, और किस पर आप सर्कल करेंगे, मीन्स कि कौन सा G लेटर का वर्ड ज साउंड प्रोड्यूस करेगा, उस पर आपको सर्कल करना है। तो देखिए गूज नहीं करेगा, गूज नहीं करेगा ज साउंड, क्यों? क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। G के बाद में E है, यस, इसे हमें सर्कल करना है। फिर देखिए JM का तो होता ही है, जिराफ, जिराफ को भी हमें सर्कल करना है। ग्रो, G के बाद में IEY नहीं है, मीन्स कि नहीं। GRAPE, तो G के बाद में IEY नहीं है, मीन्स कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रे, GREY, ये भी नहीं होगा। GROW, ग्रो नहीं होगा। GIANTS, ये होगा, क्यों? क्योंकि G के बाद में क्या है, I है, मीन्स कि ज साउंड आएगा, तो हम इसे सर्कल कर लेंगे। और बाकी J लेटर के जितने वर्ड हैं उन्हें तो सर्कल करना ही है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीज़ें उतनी ही क्लियर होंगी, ठीक है। अब आपको करना ये है कि आपको 5 सॉफ्ट G लेटर के वर्ड लिखने हैं, एंड सेकंड आपको 5 हार्ड साउंड G के, ठीक है। आपको क्या लिखने हैं, वर्ड लिखने हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको ऐसे 5 वर्ड लिखना है जो कि रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जो एक्सेप्शंस वर्ड हैं साउंड G के। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।